हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आंध्र प्रदेश में आज से व्हाट्सएप हुक्मरानी। मुल्क में पहली मरतबा हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 30 जनवरी से व्हाट्सएप हुक्मरानी के आगाज का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने चहारशंबे को व्हाट्सएप हुक्मरानी पर अमरावती सेक्रेटेरिएट में एक जायजा इजलास मुनक्किद किया और कहा कि पहले मरहले के तहत शहरियों के लिए 161 खिदमात फराहम की जाएंगी और मुस्तकबिल में खिदमात की तादाद में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और चंद्रबाबू नायडू के बेटे एन लोकेश जुमेरात को रस्मी तौर पर व्हाट्सएप हुक्मरानी का आगाज करेंगे। हुकूमत आंध्र प्रदेश के एक ज़राए ने बताया कि शहरियों को मुख्तलिफ अहम मालूमात व्हाट्सएप के जरिए रवाना की जाएंगी, जिनमें बरक़ी की मजदूदी, सैलाब के दौरान स्कूलों को छुट्टियां, वबाई अमराज से महफूज रहने की तदाबीर, मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों की अंजामदही वगैरह शामिल है। व्हाट्सएप हुक्मरानी के जरिए आवाम को शिकायत रवाना करने का भी मौका फराहम किया जा रहा है, जिसके जरिए शहरी सड़कों पर गढ़े, ड्रेनेज और आलूदगी वगैरह के मसाइल से हुक्काम को वाकिफ करवा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आंध्र प्रदेश में सयाहत के मकामात की तफसीलात भी पेश की जाएंगी और बरक़ी बिल्स के साथ प्रॉपर्टी टैक्स भी अदा किए जा सकेंगे। ट्रेड लाइसेंस हासिल करने की सहूलत भी फराहम की जा रही है। अराजियात के रिकॉर्ड्स और महकमे माल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स का हुसूल भी इस व्हाट्सएप हुक्मरानी के आगाज़ के बाद आसान हो जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में जुमेरात को गोश्त की दुकानात बंद। बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर जीएचएमसी हुक्काम ने 30 जनवरी को गोश्त की दुकानों को बंद करने का हुक्म जारी किया है। हुक्काम ने मवेशियों के गोश्त की दुकानों को बंद करने की हिदायत जारी की है। जीएचएमसी कमिश्नर ने वाज़ेह किया है कि अहकामात की खिलाफ वर्जी पर जीएचएमसी के क़वानीन के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को भी हिदायत दी गई है कि वो निगरानी रखें और किसी भी खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करें। एक गाड़ी की 3 नंबर प्लेट्स, ड्राइवर गिरफ्तार। एक गाड़ी के 3 नंबर प्लेट्स सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन ये हकीकत है। मुआयने के एक हिस्से के तौर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने एक गाड़ी को जब्त किया जिसका ड्राइवर 3 रियासतों की नंबर प्लेट्स इस्तेमाल कर रहा था। उपल मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर रविंदर रेड्डी की हिदायत पर किए गए मुआयने के दौरान 3 नंबर प्लेट्स का इंकशाफ हुआ। महकमे ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों को पता चला कि ये गाड़ी का ड्राइवर जाली आरसी के साथ सफर कर रहा है। ये शख्स जो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की रियासतों से नंबर प्लेट्स इस्तेमाल कर रहा था, गाड़ी समेत पकड़ा गया। महकमे ट्रांसपोर्ट के हुक्काम की जानिब से तहकीकात के दौरान मालिक का नाम नहीं मिला, लेकिन महकमे ट्रांसपोर्ट के हुक्काम ने तस्दीक की है कि ड्राइवर का नाम सुरेश बाबू है। गाड़ी को जब्त कर लिया गया। 3 रियासतों की नंबर प्लेट्स जब्त कर ली गई। उर्स शरीफ हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहाड़ी शरीफ का आज से आगाज़। हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पहाड़ी शरीफ का उर्स शरीफ के इंतजामात का नक्कारे से ऐलान होगा। 29 रजबुल मुरज्जब बरोज़ जुमरात बाद नमाज ज़ोहर पंजशाह में मजलिस तवल्लियत कमेटी जमे पीरज़ादगान की निगरानी में ख़त्मुल कुरान क़सीदा बुर्द शरीफ व सलाम बहुज़ूर खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारा जाएगा। फातिहा ख़्वानी और दुआ होगी। जुलूस नक्कार मुबारक पंजशाह गुलजार हाउस से बरामद होकर बराह चार मीनार शाहली बंडा इंजन बौली से होकर जामा मस्जिद जंगममेट में छिल्ले मुबारक हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी शरीफ दरगाह पहुंचकर गिलाफ़े मुबारक, चादर गुल और सलाम पेश किया जाएगा। तेलंगाना में ग्रेजुएट और टीचर्स के एमएलसी इंतखाबात का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना में ग्रेजुएट और टीचर्स के एमएलसी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इन इंतखाबात के लिए 3 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा, जबकि 27 फरवरी को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 3 मार्च को होगी और इसी दिन नताइज का ऐलान किया जाएगा। रियासत में 2 टीचर्स और 1 ग्रेजुएट एमएलसी सीट के लिए इंतखाबात होंगे। वरंगल खम्मम नलगुंडा टीचर्स सीट, मेदक निजामाबाद आदिलाबाद करीमनगर टीचर सीट और मेदक निजामाबाद आदिलाबाद करीमनगर ग्रेजुएट सीट पर वोटिंग होगी। इन अजला में फौरी तौर पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो जाएगा। फिलहाल मेदक निजामाबाद आदिलाबाद करीमनगर ग्रेजुएट सीट से कांग्रेस के जीवन रेड्डी, इसी हल्के की टीचर सीट से कोरा रघुतम रेड्डी और वरंगल खम्मम नलगुंडा टीचर सीट से नरसा रेड्डी एमएलसी हैं। इन तीनों का ओहदा 29 मार्च को खत्म हो जाएगा। पर्चा नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 10 फरवरी होगी। महाकुंभ मेले में भगदड़ के वाक़े पर चीफ मिनिस्टर का इजहार सदमा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने प्रयागराज महाकुंभ मेले में भगदड़ के वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार किया। इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर ने महलूकीन के वरसा से अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत और उत्तर प्रदेश हुकूमत पर जोर दिया कि वो मुतासरा खानदानों की मुकम्मल मदद करे और जख्मियों के मुनासिब इलाज को यकीनी बनाए। इंसानी इमदाद के लिए तेलंगाना के अज़्म का इयादा करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत सानियत से मुतासर होने वालों की मदद के लिए कोई भी ज़रूरी मदद फराहम करने के लिए तैयार है। तमाम अहल अफराद को स्कीमात से फ़ायदा पहुँचाने बंडी संजय का मुतालबा। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो महदूद देहातों की बजाय रियासत के तमाम अहल अफराद को रईतु भरोसा, आत्मिया भरोसा, इंदरमा मकानात और राशन कार्ड्स स्कीमात से फ़ायदा पहुँचाए। उन्होंने सवाल किया है कि इन स्कीमात पर अमल आवारी के लिए महज
561 देहातों का ही क्यों इंतखाब किया गया? चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी को रवाना करदा खुले लेटर में बंडी संजय कुमार ने कहा कि रियासत भर में रैतू भरोसा स्कीम के तहत लाखों किसान अहल हैं, लेकिन चंद लाख किसानों को ही इस स्कीम के जरिए फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह लाखों ज़राई मजदूरों की बजाय चंद हजार ज़राई मजदूरों को ही आत्मा भरोसा स्कीम में शामिल किया गया है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला ने मूसीका उड़ाते हुए कहा कि नए राशन कार्ड के लिए तकरीबन 50,000 खानदानों का ही इंतखाब किया गया है, जबकि रियासत में लाखों खानदानों के नए राशन कार्ड जारी करने हैं। उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है कि मकानात की तामीर के लिए हालांकि बजट में तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, लेकिन इंदिरमा मकानात की तामीर में भी लापरवाही का मुजाहरा किया जा रहा है। हल्का लोकसभा करीमनगर की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकन ने रिमार्क किया कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर बनने वाले किसी भी लीडर ने इंतखाबी वादों पर अमलावरी नहीं की। मौजूदा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी इंतखाबी वादों को फरामोश कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत 6 जमानतों पर अमलावरी में बिल्कुलिया तौर पर नाकाम हो गई है और महज एदाद शुमार के खेल के जरिए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। इंदिरमा आत्मा भरोसा स्कीम की दरख्वास्तों के अदखाल में धांधली। इंदिरमा आत्मा भरोसा स्कीम का हुकूमत ने ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद अवाम ने ग्राम सभा में दरख्वास्त दाखिल करने पर दरख्वास्त गुजार के पास उपाधि हामी कार्ड रखने वाले की ही दरख्वास्त कबूल कर रहे हैं। हालांकि हुकूमत ने बेज़मीन अफराद के लिए इंदिरमा आत्मा भरोसा स्कीम शुरू की और सालाना 12,000 रुपये 2 किस्तों में अदा करने का ऐलान किया है, लेकिन अब ये शर्त रखी गई है कि जिसके पास उपाधि हामी कार्ड है इसको दिया जाएगा। यहाँ आपको ये बात बताना बेमहल न होगा कि उपाधि हामी कार्ड जमीन रखने वाले के पास भी है और मालदार के पास भी है। क्या इन्हीं को दिया जाएगा? ये अवाम का सवाल है। शहर के बेशतर हिस्सों में 1 फरवरी को पानी की सरबराही में रुकावट। शहर के बेशतर हिस्सों में 1 फरवरी को 10 बजे दिन तक 4 बजे शाम पीने के पानी की सरबराही में जुज़वी रुकावट रहेगी। वाटर बोर्ड ने अपने प्रेस रिलीज में सारिफिन को मुतल्ला किया कि नासरलापल्ली सब स्टेशन के फीडर की मरम्मत की गई। इससे कृष्णा मरहला अव्वल तक सुवम से होने वाली पानी की सरबराही और रिजर्वायर्स जिन इलाकों का अहाता करते हैं वहां पर पानी की सरबराही में जुज़वी रुकावट रहेगी। मुतासरा इलाकों में मीरालम फिल्टर के तहत के इलाकों के साथ साथ किशनबाग, अलजुबेल कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, संतोष नगर, विनयनगर, सईदाबाद, चंचलगुड़ा, आसमानगढ़, याकुतपुरा, मादरनापेट, महबूब मेंशन, बोजागुट्टा, शेखपेट, बगुलकुंटा, अफजलगंज, अल्लाबंडा, नारायणगुड़ा, एडिकिमेट, शिवम रोड, चिलकलगुड़ा, जुबली हिल्स, फिल्म नगर, प्रशासन नगर, तारनाका, लालापेट, बोध नगर, मारेटपल्ली, रेलवेज, MES कंटोनमेंट, प्रकाश नगर, पाटीगड्डा, रियासत नगर, अलियाबाद, बंडलागुड़ा, हशमतपेट, फिरोजगुड़ा, गौतम नगर, साहिब नगर, वैशाली नगर, अलकापुरी, BN रेड्डी नगर, वनस्थलीपुरम, आटू नगर, महिंद्रा हिल्स, रामंतापुर, उप्पल, नाचाराम, हब्शीगुड़ा, चिल्का नगर, देवेंद्र नगर, गच्चीबौली, माधापुर, अयप्पा सोसाइटी, दुर्गानगर, बुधवेल, गोल्डन हाइट्स, हार्डवेयर पार्क, गुंधमगुड़ा, बोडुप्पल, मल्लिकार्जुन नगर, चंकीचरला, भारत नगर, आनंद नगर चौराहा, पीरजादीगुड़ा, मीरपेट, कोरमागुड़ा, लेलन नगर और बड़नपेट शामिल है। 31 जनवरी को उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत का संगे बुनियाद। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर का संगे बुनियाद 31 जनवरी को रखा जाएगा। नई इमारत का डिजाइन तैयार कर लिया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 31 जनवरी को संगे बुनियाद रखेंगे। गोशा महल स्टेडियम में नई इमारत की तामीर की जाएगी। वाज़ेह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हुकूमत से मुसलसल नुमाइंदगी की जा रही थी कि नई इमारत की तामीर का आगाज़ किया जाए और कदीम इमारत का तहफ़्फ़ुज़ और इसकी तज़य्यीन नौ मुमकिन है तो की जाए। मौजूदा हुकूमत हॉस्पिटल को मुंतकिल कर रही है। उस्मानिया हॉस्पिटल की गोशा महल स्टेडियम मुंतकिली का मामला, कलेक्टर और दीगर को हाईकोर्ट की नोटिस। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज़ उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल यानी OGH को गोशा महल पुलिस स्टेडियम में मुंतकिल करने से मुताल्लिक़ मामले में तेलंगाना के महकमे दाखिला सहित हैदराबाद के ज़िला कलेक्टर और दीगर को नोटिस जारी की। M आनंद गौड़ ने ये रिट दरख्वास्त तेलंगाना रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, महकमे दाखिला, महकमे सेहत हैदराबाद के ज़िला कलेक्टर, OGH सुपरिटेंडेंट, कॉलेज नारायण राव यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर और दीगर के उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को मौजूदा जगह से मुंतकिल करने के इक़दाम को चैलेंज करते हुए दायर की थी। गोशा महल पुलिस स्टेडियम गोशा महल के आसपास के अफराद को इस हॉस्पिटल की मुंतकिली से होने वाली मुश्किलात और माहौलियाती खतरात होने का उन्होंने दावा किया। जज ने दरख्वास्त गुजार से वज़ीर आला को फरीक बनाने के इस्तदलाल पर इस्तिफ़सार किया और हाईकोर्ट रजिस्ट्री को हिदायत दी कि वज़ीर आला का नाम मुद्दा अलैहान की फहरिस्त से निकाल दिया जाए। जज ने सरकारी वकील से इस्तिफ़सार किया कि क्या नई जगह पर इमारत हॉस्पिटल के काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है, आप क्यों उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर रहे हैं। इसके जवाब में एडवोकेट जनरल ए सुदर्शन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि उस्मानिया हॉस्पिटल को मुंतकिल करने का फैसला मौजूदा इमारत के गैर मौजू होने पर मुबन्नी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हॉस्पिटल के काम करने के लिए ज़रूरी मियारात पर पूरा उतरने के लिए मौजूदा सहूलियाती
सहूलियात की अदम दस्तयाबी की वजह से ये इकदाम जरूरी है। जज ने एडवोकेट जनरल के इस्तेदलाल से इत्तेफाक करते हुए इस बात की तस्दीक की कि हुकूमत के पास अवाम को बेहतर सहूलियात और ज्यादा मौसर इलाज फराहम करने के लिए हॉस्पिटल को मुंतकिल करने का हक है। उन्होंने मौजूदा हाई कोर्ट को मुंतकिल करने की मिसाल भी पेश की। जज ने निशानदही की कि हॉस्पिटल की हेरिटेज इमारत से मुताल्लिक मामला डिवीजन बेंच के सामने ज़ेर गौर है और इस मामले पर यहाँ समाअत मुनासिब नहीं होगी। डिवीजन बेंच जिसने पीर को पुरानी इमारत के हेरिटेज मौक़िफ़ से मुताल्लिक केस की समाअत की, उन्होंने एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त पर तफसीली जवाब दाखिल करने के लिए इजाफी वक्त दिया। जज ने हॉस्पिटल की मुंतकिली की वजूहात और जगह की मुनासिबत पर केस की समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। हैदराबाद में मेट्रो ट्रेनें ताखिर से चलाई गई। तकनीकी खराबी की वजह से बास हैदराबाद मेट्रो ट्रेनें ताखिर से चलाई गई। इसका सबब स्कूल जाने वाले तलबा के साथ साथ दफातर जाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अमीरपेट मियाँपुर, अमीरपेट नागुल, सिकंदराबाद के दरमियान मेट्रो ट्रेन खिदमत ताखिर से चलाई गई। सिग्नलिंग निज़ाम में तकनीकी मसाइल की वजह से ये ट्रेनें ताखिर से चलाई गई। हैदराबाद मेट्रो के अहदेदारों ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि इन मसाइल को दूर किया जाएगा ताकि ये ट्रेनें मामूल के मुताबिक चलाई जा सकें। जेएचएमसी इलेक्शन में मुकाबला न करने मेयर का सनसनीखेज ऐलान। मेयर हैदराबाद जी विजयलक्ष्मी ने सनसनीखेज ऐलान करते हुए कहा कि वो आइंदा जेएचएमसी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी। जेएचएमसी कौंसिल का इजलास मुनक्किद होने से एक दिन पहले मेयर हैदराबाद का यह ऐलान सियासी हल्कों में मौजूद बहस बना हुआ है। बताया जा रहा है कि बीआरएस पार्टी की जानिब से इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की तैयारियां की जा रही है। इससे पहले विजयलक्ष्मी ने अपने मुस्तकबिल से मुताल्लिक ऐलान करते हुए सबको हैरतज़दा कर दिया है। जब मेयर हैदराबाद से इनके खिलाफ पेश किए जाने वाली तहरीक अदम एतमाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीआरएस और बीजेपी को इस बारे में कोई इल्म नहीं है। तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए 98 अरकान की तायद जरूरी है, जबकि बीआरएस के पास ये इत्तेदाद मौजूद नहीं है। अगर इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करना है तो 11 फरवरी से पहले इसकी गुंजाइश नहीं। बीआरएस को अरकान की तायद हासिल करने तक मार्च आ जाएगा और इनकी मियाद मुकम्मल हो जाएगी। मेयर हैदराबाद ने बीआरएस और बीजेपी के अरकान को मशवरा दिया कि तरक्की के मसले पर बात करें। सिर्फ गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो अवाम में इनके ताल्लुक से मनफी पैगाम पहुंचेगा, जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। एग्जाम हॉल में बुरखे पर पाबंदी लगाई जाए, नीतीश राणे ने कहा। महाराष्ट्र के वजीर और बीजेपी लीडर नीतीश राणे ने अगले महीने होने वाले 10th क्लास और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के दौरान बुरखे पर पाबंदी पर जोर दिया है। स्कूली तालीम के वजीर दादा भोसले को खत लिखते हुए उन्होंने कहा कि बुरखापोश तालिबात को एग्जाम हॉल में आने की इजाज़त देने से धांधलियाँ हो सकती हैं और इससे सिक्योरिटी के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर जाँच के लिए खातून पुलिस ऑफिसर्स या खातून स्टाफ को मुकर्रर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एग्जाम्स तलबा के मुस्तकबिल के लिए काफ़ी अहम होते हैं और इन्हें शफाफ तरीके से मुनक्किद करना चाहिए। महाकुंभ, जुडिशल कमीशन करेगा भगदड़ हादसे की तहकीकात, मरने वालों के लवाहिकीन को 25-25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने मौनी अमावस्या स्नान के मौके पर संगम नोज पर पेश आने वाले हादसे की तहकीकात के लिए साबिक जज हरीश कुमार की सरबराही में 3 रुकनी अदालती तहकीकाती कमीशन तश्कील दिया है। पुलिस भी हादसे की तहकीकात करेगी। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस डायरेक्टर जनरल जुमेरात को जाए हादसे का दौरा करेंगे। रियासती हुकूमत मरने वालों के लवाहिकीन को फीकस 25 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करेगी। काबिल जिक्र है कि मंगल की रात संगम साहिल पर भगदड़ में 90 अकीदतमंद जख्मी हुए थे, जिनमें से 30 की मौत की तस्दीक हो चुकी है। महाकुंभ भगदड़ में 30 लोगों की मौत पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह वाकया इंतहाई अफसोसनाक है। मरने वालों को मेरा खिराज अकीदत। मैं उन लोगों से ताज़ियत करता हूँ जिन्होंने अपने कुंबे के अफराद को खो दिया है। हम इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके इसकी तह तक पहुँचेंगे। इसके अलावा हम पुलिस की सतह पर अलग से तहकीकात भी करवाएंगे कि यह वाक़या किस वजह से पेश आया। मरने वालों के लवाहिकीन को 25-25 लाख रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। जुडिशल कमीशन इस पूरे मामले को देखने के बाद मुकर्ररा वक्त में अपनी रिपोर्ट रियासती हुकूमत को देगा। इस वाक़े की जानकारी देते हुए वज़ीर आला जज्बाती हो गए। महाकुंभ में हादसा, योगी सरकार की बदनज़मी का नतीजा, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय ने कहा कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान के दिन भगदड़ का वाक़या मेले की बेतरबियती और बदनज़मी का नतीजा है, जिससे योगी सरकार की नाकामियों का पता चलता है। मिस्टर राय ने कहा कि योगी हुकूमत ने सारा पैसा सिर्फ अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर खर्च किया, न कि महाकुंभ में आए अक़ीदतमंदों की सहूलत पर। यह सरकार की बेहिसी को ज़ाहिर करता है। हम मुसलसल ऐसे ही वाक़यात के बारे में आगाही करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंतज़ामिया के कान पर जू तक नहीं रेंगी। हादसे के मुतासर खानदानों के लिए मेरी गहरी हमदर्दियाँ हैं। उन्होंने कहा कि हम मरने वालों की रूह के सुकून और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। इसके साथ ही हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि मरने वालों के लिए मुनासिब मुआवजा और जख्मियों को मुआवजे के साथ मुफ्त इलाज फराहम किया जाए।
बांग्लादेश, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने हिंदुओं का नाम लेकर यूनुस हुकूमत के खिलाफ किया ऐलान जंग। बांग्लादेश में यूनुस हुकूमत की तश्कील के बाद भी हंगामे का दौर जारी है और अब ये हंगामे मजीद बढ़ने के आसार दिखाई देने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की पार्टी ने यूनुस हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। जल्द ही अवामी लीग यूनुस हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा शुरू करेगी और इसका मकसद मुल्क में हिंदुओं पर हो रहे मजालिम बताया जा रहा है। अवामी लीग ने ऐलान किया है कि वो मुल्क में हिंदुओं के हो रहे इस्तेहसाल के खिलाफ आवाज़ उठाएगी और मोहम्मद यूनुस की क़यादत वाली उबूरी हुकूमत से इस्तीफ़ा तलब करेगी। जो खबरें सामने आ रही हैं, इनमें बताया जा रहा है कि अवामी लीग ने बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरों का मंसूबा तैयार किया है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद ये अवामी लीग का पहला बड़ा मुजाहरा होगा। गुज़िश्ता साल तलबा तहरीक के बाद शेख हसीना की क़यादत वाली हुकूमत का जवाल देखने को मिला था और पार्टी के बेशतर लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अपनी जान को खतरे के खौफ से कई पार्टी लीडरान अब भी बैरूनी मुमालिक में छुपे हुए हैं, लेकिन अवामी लीग के ताज़ा ऐलान से एक नया सियासी माहौल पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।